गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान का अर्थशास्त्र से संबंध की स्टडी करेंगे। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत हम जो किन किन कंटेंट्स ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर हम जो है अर्थशास्त्र से सोशल साइंस का कोरिलेशन स्थापित कर सकते। सबसे पहली बात है कि हमारा जो सोशल साइंस है, सोशल साइंस सब्जेक्ट, इस सोशल साइंस के अंतर्गत हम मानव जाति के अनुभवों का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से जो सोशल साइंस है वो मानव जाति के अनुभवों का भंडार है, क्योंकि हम इन अनुभवों का अध्ययन इस सोशल साइंस के अंतर्गत करते हैं। तो मानव जाति जब के अनुभवों का भंडार, अब ये अनुभव है, इन अनुभवों की जो स्टडी है वो हम हिस्ट्री सब्जेक्ट में करते हैं। और हिस्ट्री जो है वो सोशल साइंस का ही एक पार्ट है, क्योंकि सेकेंडरी लेवल तक हम जो है हिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट को सोशल साइंस के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। तो अब इस हिस्ट्री के अंदर जो भी हमारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अनुभव है, अनुभव भी शामिल है। तो फिर इस प्रकार से जो इकोनॉमिक्स अनुभव, अब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हमारे जो भी अर्थशास्त्र है, इस अर्थशास्त्र की आर्थिक क्रियाएं, अब हम जो धन संबंधी क्रियाएं ये करते हैं, उनका उपयोग लेन देन, विनिमय, बैंकिंग क्षेत्र में जमा करना, किसी वस्तुओं को खरीदना, ये सारा जो है वो हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं या हमारी आर्थिक परिस्थितियां हैं या हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं। तो हम इन्हीं सभी की स्टडी इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो है करते हैं। अब इसके साथ ही अब ये जो तीनों क्रियाएं हैं हमारी, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे हमारी सिचुएशन से रिलेटेड हो, चाहे वो क्रियाओं से जुड़ी हुई हो, तो ये जो हमारी आर्थिक क्रियाएं, गतिविधियां और परिस्थितियां हैं, तो इनका अध्ययन और प्लस इनकी सफलता, दोनों की ही स्टडी जो है हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत करते हैं। अब सवाल उठता है कि अब आर्थिक क्रियाएं जो है, अब ये आर्थिक क्रियाएं जो हम कर रहे हैं, ये आर्थिक क्रियाएं अतीत, यानी हमारा जो हिस्ट्री है, हमारा अतीत है, हमारा पास्ट है, ये आर्थिक क्रियाएं अतीत की आर्थिक घटनाओं, अतीत की आर्थिक घटनाओं का परिणाम है। यानी इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमारी जो आर्थिक घटनाएं हैं जो अतीत में घटी, और हमारी आर्थिक परिस्थितियां जो अतीत में रही, आर्थिक परिस्थितियां, क्योंकि इन घटनाओं में ये परिस्थितियां सिचुएशन के आधार पर ही घटित हुई। तो आर्थिक परिस्थितियां जो है, ये आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर ही हम आज की वर्तमान समय में आर्थिक क्रियाओं को हम कर रहे हैं, जो हमारे धन से संबंधित है, हमारे विनिमय से संबंधित है, हमारे उपभोग से संबंधित है, हमारे उत्पादन से संबंधित है। तो ये सब आर्थिक परिस्थितियों के ज्ञान जो रहा, वो हमारी क्या है, हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं जो हमारी अतीत से रिलेटेड है। अब इसमें हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। अब एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं
तो हमारे कौटिल्य का अर्थशास्त्र सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर जो हमारे चंद्रगुप्त का साम्राज्य था, जब इसके जो गुरु चंद्रगुप्त के कौटिल्य रहे थे, तो चंद्रगुप्त के शासन की आर्थिक परिस्थितियों का ज्ञान हमें इस कौटिल्य के अंतर्गत मिलता है। तो उसके शासन के समय कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं होती थी, किस प्रकार से उनकी जो प्रजा थी चंद्रगुप्त की, वो किस प्रकार से लेन देन व्यापार है और ये सब क्रियाएं करती थी, तो उसका उल्लेख जो है वो हमें इस जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है इसके अंतर्गत मिलता है। अब इस प्रकार से जो हमारा सोशल साइंस सब्जेक्ट है, ये सोशल साइंस सब्जेक्ट क्या है, आर्थिक सिद्धांतों का प्रयोग करता है। अब आर्थिक सिद्धांतों का प्रयोग किस प्रकार से, क्योंकि ये आर्थिक क्रियाएं जो है, ये आर्थिक क्रियाएं कौन करेगा, ये आर्थिक क्रियाएं मानव के द्वारा ही की जाती है और मानव का जो स्टडी है वो सोशल साइंस में किया जाता है, यानी मनुष्य प्लस उसके सामाजिक वातावरण का। अब सामाजिक वातावरण में रह करके ही तो व्यक्ति अपनी आर्थिक क्रियाओं का संचालन करेगा, संपादन करेगा। तो इन आर्थिक क्रियाओं की स्टडी, जब इसका मेन जो सेंटर पॉइंट है वो मानव है, तो मानव जब सेंटर पॉइंट हुआ तो सोशल साइंस और इकोनॉमिक्स प्लस इकोनॉमिक्स, इन दोनों का क्या हुआ, आपस में कोरिलेशन। अब ये जो कोरिलेशन क्यों हुआ, क्योंकि अब सोशल साइंस के अंतर्गत ही जो हमारे ये जो आर्थिक सिद्धांत है इनकी जानकारी हम बच्चों को सेकेंडरी लेवल तक पढ़ाते हैं, ताकि बालक सोशल साइंस के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं के बारे में, आर्थिक परिस्थितियों के बारे में, उस आर्थिक कंटेंट के बारे में समझ सके। और चूंकि हम इसमें अतीत का भी अध्ययन करते हैं, तो इस अतीत के अध्ययन में जो भी हमारी इकोनॉमिक्स से संबंधित आर्थिक क्रियाओं का इतिहास रहा है, फॉर एग्जाम्पल आज के समय में हम जो है मुद्रा विनिमय करते हैं, यानी किसी भी वस्तु का जब हम खरीदते हैं तो उसके बदले में हम पैसे देते हैं। लेकिन जब हम अतीत की बात करते हैं तो इस अतीत में जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय जो है वस्तु विनिमय चलता था। तो जो भी मनुष्य था, समाज की एक इकाई हमारा मनुष्य है, ये मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपने जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनको दूसरों को दे देता था और दूसरों से अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को खरीद लेता था। तो इस प्रकार वस्तुओं से वस्तुओं के बदले जो विनिमय है, आदान प्रदान है, वो वस्तु विनिमय कहलाता था। तो इस प्रकार इतिहास के अंदर जो हमारी आर्थिक घटनाएं हैं, आर्थिक परिस्थितियां हैं, उनका स्टडी हम सोशल साइंस में करते हैं, क्योंकि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री भी हमारा सोशल साइंस का ही एक पार्ट है जो हम जो है सेकेंडरी लेवल तक पढ़ते हैं। अब हम आर्थिक क्रियाओं की जब बात करते हैं, अतीत की जो आर्थिक क्रियाएं, यानी ये हमारी अतीत की आर्थिक क्रियाएं हैं। अगर हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल हमारा ये है
कि जब ब्रिटिश काल था और अंग्रेजों का शासन भारत के ऊपर था, तो सर्वप्रथम जो अंग्रेज हैं वो हमारे देश में यानी भारत में व्यापार की दृष्टि से ही आए थे। और व्यापार की दृष्टि से आते आते धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, हमारे देश को अपना गुलाम बना लिया और हमारे देश पर शासन करने लगे। अब उन्होंने क्यों इसको उपनिवेश बनाया और इस देश पर शासन किया? क्योंकि हमारे देश में कच्चा माल बहुतायत मात्रा में था और अंग्रेज क्या करते, कच्चे माल को अपने देश में ले जाते यानी यूरोप में, ब्रिटेन में, और वहां से उत्पादन करके पुनः वो भारत में ही उसको अपना बाजार भी बना लिया और अपने जो भी एक्स्ट्रा उत्पादन होता था, क्योंकि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी, तो जितना ज्यादा उत्पादन हुआ उतना ज्यादा फिर उसके माल के खपाने की समस्या खत्म हुई कि अब ये उत्पादित माल को कहाँ बेचे। तो छोटे छोटे ऐसे अनेकों जो राष्ट्र थे उनकी खोज की गई व्यापार की दृष्टि से, ताकि वहां ले जाकर के अपनी वस्तुओं को बेचा जा सके। तो इसी दृष्टि से भारत के अंदर अंग्रेज अपना सामान लाने लगे, लेकिन इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे भारत का आर्थिक शोषण होने लगा। अब उसी समय जब महात्मा गांधी जी थे, तो महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी अपनाओ का जो आंदोलन है वो स्टार्ट किया, जिसमें स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर ज्यादा जोर दिया और जो विदेशी वस्तु है उनके बहिष्कार करने पर उन्होंने बल दिया। अब स्वदेशी अपनाने का मेन फंडा गांधी जी का ये था ताकि हमारे देश के जो लघु और कुटीर उद्योग है वो पनप सके और हमारे देश में जो भी कच्चा माल उपलब्ध है हम ही अपने देश के कच्चे माल का उत्पादन करके अपने देश में ही उन वस्तुओं का या उन जो चीजें हैं उनका उत्पादन शुरू करें, ताकि हमारा ये आर्थिक शोषण ना हो। तो इस प्रकार से कच्चे माल का लाभ हमारे देश को ही मिल सके और हमारे देश में ही वस्तुओं का उत्पादन हो सके और हमारे औद्योगिक इकाइयां भी अपने आप में सुदृढ़ रहें और अस्तित्व बनी रहें, क्योंकि जब उत्पादित माल बाहर से आता है तो हमारे देश में बनने वाली वस्तु को कोई खरीदता नहीं है और धीरे धीरे हमारे देश के जो उद्योग धंधे हैं वो ठप होते चले जाते हैं। तो इस कारण से गांधी जी ने अपने देश में ही वस्तुओं के उत्पादन पर ज्यादा बल दिया। तो और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल हमारे भारतीय मुद्रा का भी रहा और धीरे धीरे जब जैसे जैसे, क्योंकि मुद्रा जो है ये भी अर्थशास्त्र का ही एक पक्ष है, तो हम इसमें मुद्रा का भी एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अर्थशास्त्र के अंदर मुद्रा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मुद्रा ही आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती है, हमारी जो आर्थिक क्रियाएं हैं। और इन मुद्रा का जो यूज है वो हमारा हम कह सकते हैं कि इस सोशल साइंस के अंतर्गत हमारा समाज ही करता है और समाज में मेन होता है मानव। तो मानव के द्वारा ही इन समस्त मुद्रा संबंधी आर्थिक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है ताकि व्यक्ति अपने मुद्रा के माध्यम से आर्थिक क्रियाओं का संपादन कर सके। तो हम ये कह सकते हैं इतने सारे एग्जाम्पल और ये कंटेंट नॉलेज के आधार पर कि सोशल साइंस और अर्थशास्त्र में आपस में घनिष्ठ सहसंबंध है। अब घनिष्ठ सहसंबंध होने के कारण ये जो हम कोई भी स्टडी सोशल साइंस के अंतर्गत जब हम पढ़ाते हैं तो उस कंटेंट को इकोनॉमिक्स से सहसंबंध करते हुए पढ़ाए। ऐसा कंटेंट जो आर्थिक क्रियाओं, आर्थिक परिस्थितियों और आर्थिक घटनाओं से संबंधित है। अब इस कारण सोशल साइंस के अंतर्गत जो है इको की भी यानी इकोनॉमिक्स की भी स्टडी की जाती है, क्योंकि मानव एक ऐसा सेंटर पॉइंट है जिसके आर्थिक पहलू अर्थशास्त्र से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, इसमें इस सोशल साइंस का जो पाठ्यक्रम है उसमें इकोनॉमिक्स को भी स्थान दिया गया है। इसी कारण अब सोशल साइंस का जो ऑब्जेक्टिव है यानी उद्देश्य हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव है कि हमारे धन का, क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या करता है, धन से संबंधित आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है और उसी धन का प्रयोग समाज के व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। तो समाज के व्यक्ति द्वारा जब धन का प्रयोग किया जाता है तो धन का क्या हो, सदुपयोग हो
और सदुपयोग के साथ साथ प्लस मानव कल्याण हो उससे, क्योंकि जब धन का सदुपयोग होगा तो डेफिनेटली जो पॉजिटिव इफेक्ट होगा तो मानव कल्याण संबंधी कार्यों में हो, उसका प्रयोग होगा तो मानव का विकास होगा, मानव का कल्याण होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब मानव का कल्याण होगा तो जो संतुष्टि की भावना है, अपने धन को सही जगह हमने जब लगाया है तो हम और से जो सही पॉजिटिव वे में धन को कमाया है और उससे फिर हम हमारी आवश्यकताओं की वस्तुओं को खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, संतुष्टि की हमें प्राप्ति होती है। और इसी संतुष्टि की प्राप्ति को जो इकोनॉमिक्स है उसके अंतर्गत इसे तुष्टि गुण भी कहते हैं, यानी जिससे हमें संतुष्टता की प्राप्ति हो सके। और इस तुष्टि गुण का जो अध्ययन है, इसका अध्ययन हम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों विषय के जो है आपस में कोरिलेटेड है, क्योंकि इसमें तुष्टि गुण के साथ साथ उत्पादन, इकोनॉमिक्स के अंदर हम उत्पादन की, है ना, संसाधनों का जो वितरण है, हमारे संसाधनों के अंतर्गत हमारे प्राकृतिक संसाधन भी हैं और प्लस हमारे मानवीय संसाधन भी है। तो इन दोनों संसाधनों की हम क्या करते हैं, संसाधनों की स्टडी करते हैं, अध्ययन हम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। इसके साथ ही धन किस प्रकार से कमाना है और इन संसाधनों का जो यूज करके, इम्पोर्टेंट बात है, यूज करके धन कमाना या लाभ कमाना, ये दोनों बातें आ जाती है इसमें। लाभ कमाना, लाभ कमाना और मानव कल्याण, मानव कल्याण। तो ये सारे कंसेप्ट जो हैं हम इकोनॉमिक्स, यानी ये ओवरऑल जो कंसेप्ट है ये हम इकोनॉमिक्स प्लस सोशल साइंस के अंतर्गत जो है स्टडी करते हैं। इसलिए हमें दोनों को कोरिलेट करके स्टडी कराई जानी चाहिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स और सोशल साइंस के अंतर्गत कोरिलेशन है और वह भी पूरा घनिष्ठ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में वो कौन कौन से कोरिलेशंस की पॉइंट्स हैं जिसकी हम स्टडी करेंगे, हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो इसका सेकंड पार्ट होगा। नाउ आज का असाइनमेंट आपको दिया जाता है। इस असाइनमेंट के अंतर्गत सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि सामाजिक विज्ञान और अर्थशास्त्र में सहसंबंध को स्पष्ट कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलिए, आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलना है। और राज्य सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन आपको समय समय पर जारी की जा रही है उससे पोस्टर, इमेजेस, वीडियो क्लिप बना के लोगों को शेयर कीजिए, उन्हें अवेयर कीजिए और कोविड-19 से बचाव हेतु भी उन्हें अवेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।